आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीरोधा ऐप में टूल्स के अंदर कौन से ऑप्शन होते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे बास्केट है, इसके बाद SIPs है, इसके बाद अलर्ट है। ये तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि बास्केट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली बास्केट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बास्केट मतलब हम किसी भी चीज़ को उसमें रख सकते हैं, उसको बास्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर यदि न्यू बास्केट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंटर नेम, मतलब नया बास्केट जो हमें बनाना है उसका नाम हमें सिंपली एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो मैं कोई भी यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू नाम का एक बास्केट बना दिया। अब देखिए न्यू नाम का एक बास्केट बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो हमने बास्केट अभी क्रिएट किया उसमें मैक्सिमम 20 स्टॉक को ऐड कर सकते। अब ये स्टॉक हमें कहाँ से और कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली सर्च का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली मैं टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक हमें इस बास्केट में ऐड करना है वो स्टॉक को यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेंगे। तो देखिए मैं सिंपली यहाँ पे ITC सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ITC सर्च कर लिया। अब इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड टू बाय और ऐड टू सेल दो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऐड टू बाय मतलब ये जो स्टॉक है वो मैं ये बास्केट में ऐड कर रहा हूँ, किस लिए, मतलब बाय के लिए स्टॉक को ऐड कर रहा हूँ या फिर सेल के लिए। अगर यदि मैं बाय के लिए ऐड करना चाहता हूँ तो बाय के लिए करूँगा इस बास्केट में ऐड, और सेल के लिए करना चाहता हूँ तो सेल के लिए भी ये बास्केट में ऐड कर सकता हूँ, या फिर सेल के लिए एक अलग सा बास्केट बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड बाय करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ ये बास्केट के थ्रू से। तो मैं सिंपली ऐड बाय पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखिए ये सारा ऑप्शन वही आ गया है। इसमें देखिए जो भी क्वांटिटी में हमें ये स्टॉक को बाय करना है उतना क्वांटिटी डालना पड़ेगा, और प्राइस में क्या करना है, मार्केट प्राइस पे खरीदना है या फिर लिमिट पे, वो सारी चीज़ें हमें सेट करना है। और सारी चीज़ें सेट करने के बाद यहाँ पे ऐड पे अगर ये ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो स्टॉक है ITC का, ये हमारे बास्केट में ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह इस बास्केट में मैं और भी स्टॉक को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली उसी पे क्लिक करूँगा सर्च पे, और यहाँ पे जो भी स्टॉक हमें ऐड करना है मैं सिंपली यहाँ पे सर्च कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ ईजी माई ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ये सर्च कर लिया, यहाँ पे ऐड बाय कर देता हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें डाल देता हूँ मैं, क्वांटिटी वगैरह जो भी है, इसके बाद ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 2 स्टॉक ये बास्केट में ऐड हो चुका है। तो ये दोनों स्टॉक हमने बाय के लिए ऐड किया इस बास्केट में। तो बास्केट का मीनिंग यही है फ्रेंड्स कि हम इसमें जो जो स्टॉक ऐड करेंगे इस बास्केट में उसे एट द टाइम, मतलब एक ही टाइम में हम अगर यदि एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे ड्रैग करके एक ही टाइम पे ये हमारा दोनों स्टॉक बाय हो जाएगा। मतलब हम ये जो बास्केट में जितने भी स्टॉक ऐड किए रहेंगे वो एक क्लिक में, मतलब एक ड्रैग में हमारा ये स्टॉक बाय हो जाएगा, जितने सारे ये बास्केट में स्टॉक रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि 2 स्टॉक है तो मैं यहाँ पे अगर यदि एग्जीक्यूट पे ड्रैग करता हूँ, हालांकि अभी करूँगा नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर यदि मैं एग्जीक्यूट पे यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये दोनों स्टॉक हमारा बाय हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अलग अलग से स्टॉक को बाय नहीं करना पड़ेगा। आप जितने भी स्टॉक इस बास्केट में ऐड किए रहोगे उतना स्टॉक आप एक ही ड्रैग में आप बाय कर सकते हो। इसी तरह आप सेल के लिए भी बास्केट बना सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इस बास्केट में जो भी हमने स्टॉक को ऐड किया है उसे अगर यदि मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपली जो स्टॉक को हमें मॉडिफाई करना है उस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ पे अपना क्वांटिटी वगैरह वापस से एंटर कर सकते हैं। प्राइस में मॉडिफिकेशन करना है तो प्राइस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन में अगर यदि मॉडिफिकेशन करना है तो वो सारा चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मॉडिफाई पे करेंगे तो ये हमारा जो स्टॉक है वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक मैंने इस बास्केट में ऐड किया है अगर उसमें से मैं कुछ स्टॉक को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली डिलीट कैसे करूँगा, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली एडिट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 2 ऑप्शन क्या है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में जो छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं, अगर यदि मैं उस पर क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो मैं सिंपली ये स्टॉक को ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। ठीक है,
ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। अगर यदि मैं चाहता हूँ कि इजी माई ट्रिप का फर्स्ट नंबर पे दिखे तो मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नंबर पे ऐसे ड्रैग करके कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि आप यहाँ से डिलीट कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए डिलीट का आइकन बना है। सिंपली जो स्टॉक को आपको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो स्टॉक हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक का बास्केट बना सकते हैं जीरोधा के अंदर और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बास्केट का बेनिफिट हमें ये होता है कि हम कोई भी स्टॉक जैसे कि लॉट में खरीदना चाहते हैं, जैसे कि हमें 4-5 स्टॉक एक ही साथ खरीदना है एक ही टाइम पे, तो हमें सिंपली बास्केट बना लेंगे और वो स्टॉक को एक ही ड्रैग में हम सिंपली वो स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो बास्केट का बेनिफिट यही होता है। अब देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा SIP है। अब SIP में जाएंगे तो सेम उसी तरह से हम SIP के इसमें बास्केट बना सकते हैं और उस बास्केट के अंदर SIP के जो स्टॉक रहेंगे हमारे वो ऐड कर सकते हैं। तो SIP का मीनिंग से ही आपको पता चलता रहेगा फ्रेंड्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड का SIP होता है उसी तरह यहाँ पे आप स्टॉक का SIP कर सकते हो। जैसे कि SIP का मीनिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसी तरह से आप स्टॉक का भी इसमें SIP कर सकते हो। अब SIP कैसे करना है और SIP के लिए कैसे स्टॉक को ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे न्यू SIP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको SIP का नाम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे SIP का नाम एंटर कर देता हूँ P1। ठीक है, अब यहाँ पे P1 SIP का नाम मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बास्केट है, मतलब आपको यहाँ पे बास्केट इसलिए चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें पहले से ही एक बास्केट बना लेना है जो स्टॉक का हमें SIP करना है। ठीक है, तो सिंपली अभी जैसे कि मैंने एक बास्केट आपको बना के बताया था न्यू नाम का, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं सिंपली वही सेलेक्ट कर लूँगा। आप चाहो तो नया बास्केट बना सकते हो जो आपको SIP करना है, और अगर आप नया बास्केट बनाओगे तो वो भी बास्केट का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली वही बास्केट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद देखिए मंथली शेड्यूल दिया हुआ है। अब मंथली शेड्यूल में क्या होता है कि यहाँ से हम सिंपली क्लिक करके डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो डेट को हमें SIP करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली वो डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जैसे कि चाहता हूँ, जैसे कि मेरी सैलरी आती है 10 तारीख को, तो मैं चाहता हूँ कि ये SIP जो है वो 12 तारीख को रहे मेरा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 12 तारीख सेलेक्ट कर लिया। और आप चाहो तो यहाँ से टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब टाइमिंग अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जितने बजे का टाइमिंग आप सेलेक्ट करोगे उतने बजे का आपका SIP ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पे करोगे तो ये आपका SIP क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का, जैसे कि आप 3-4 स्टॉक आपका फेवरेट सेलेक्ट कर लिए, उसका एक बास्केट बना लिए और उस बास्केट का आप चाहते हो कि हर महीने में मेरा SIP होता रहे, उसका जो क्वांटिटी आप एंटर किए रहोगे वो क्वांटिटी में आपका हर महीने में स्टॉक बाय होता रहेगा और इस तरह से आपका SIP चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जीरोधा ऐप के अंदर किसी भी स्टॉक का SIP कर सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अलर्ट है। ठीक है, आप अलर्ट में क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक का अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यदि हमें प्राइस के लिए अलर्ट सेट करना है तो हम प्राइस के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं कि हमारा ये स्टॉक का प्राइस इतने पे आएगा तो मुझे अलर्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक का प्राइस का अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे न्यू अलर्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अलर्ट का नाम सेट करना है। तो मैं यहाँ पे मैं P2 नाम रख देता हूँ अलर्ट का। ठीक है, अब P2 नाम मैंने अलर्ट का रख दिया। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, लो दिया हुआ है, प्राइस क्लोज, सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ रखना है वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट ट्रेडेड प्राइस सेलेक्टेड रहने दिया है क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली वो स्टॉक को सर्च कर लूँगा जो स्टॉक का हमें अलर्ट चाहिए। तो मैं सिंपली चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर ITC का स्टॉक का अलर्ट चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे ITC सर्च कर लिया और यहाँ पे टैप कर दिया। तो ये देखिए हमारा NSE ITC का जो स्टॉक है वो सर्च हो चुका है और यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ITC का प्राइस है, ठीक है, अभी जैसे कि ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 329 रुपीज़। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये स्टॉक का प्राइस है वो 329 रुपीज़ का भी प्राइस चल रहा है तो उससे कम हो, मतलब लेस देन। और अगर यदि आप उससे ज़्यादा चाहते हो बेचना है जैसे कि आपको, तो आप जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा प्राइस चाहिए रहेगा तो आप ग्रेटर देन डाल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब इसकी प्राइस गिरे तो मुझे इसका अलर्ट मिले, तो मैं सिंपली यहाँ पे लेस देन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब लेस देन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू पे ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली प्राइस डाल दूंगा, जैसे कि जितने प्राइस पे मुझे अलर्ट चाहिए, जैसे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 329 रुपीज़, ये करंट प्राइस है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब ITC का प्राइस 300 रुपीज़ आए, मतलब जब भी आएगा
₹300 का जब इसका प्राइस आ जाएगा तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ईमेल के थ्रू से या फिर मैसेज के थ्रू से मुझे अलर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं जैसे कि 300 के प्राइस पे इसे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं अभी 300 के प्राइस पे इसे अलर्ट सेट कर रहा हूँ कि जब ITC का प्राइस 300 पे आएगा तो मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, बट मुझे अलर्ट मिले, क्योंकि मैं डेली चेक नहीं करना चाहता हूँ कि मार्केट का भी प्राइस क्या चल रहा है ITC का। तो इसलिए मैं अलर्ट सेट करूँगा कि जब भी इसका प्राइस ₹300 का आएगा तो मुझे एक अलर्ट मिलेगा, मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसका प्राइस ₹300 पे आ गया है। तो मैं उस तरह से मैं अपना एक्शन ले सकता हूँ। मुझे बाय करना रहेगा तो मैं बाय करूँगा, या फिर ऑलरेडी मेरे पास शेयर रहेंगे तो मैं उसे सेल करूँगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से परसेंटेज भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू डाला, जब इसका प्राइस ₹300 पे आएगा तो मुझे अलर्ट मिले। तो आप उसी तरह से यहाँ पर सिंपली परसेंटेज भी डाल सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो करंट प्राइस से अगर ITC का प्राइस 10% कम हो जाता है तो मुझे इसका अलर्ट मिल जाए। तो उस तरह से आप यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हो, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए हमारा अलर्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जब भी इसका प्राइस वो रेंज में आएगा तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक को अलर्ट के लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर यदि मैं इसे अलर्ट सेट किया हो, अगर यदि मैं चाहता हूँ कि इसका अलर्ट ना मिले, मुझे डिलीट करना है अलर्ट को, तो डिलीट कैसे करेंगे? तो सिंपली जो अलर्ट हमने सेट किया है उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे अलर्ट पे। तो यहाँ पे देखिए डिसेबल, एडिट और डिलीट दिया हुआ है, ठीक है। 3 चीज़ें दी हुई है। तो हमें अगर यदि एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं, डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी जो अलर्ट है अनेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि इसे डिलीट करना, क्योंकि मुझे ये अलर्ट नहीं चाहिए। अगर यदि बाद में मुझे चाहिए कि मैं ये अलर्ट को डिलीट कर दूं तो मैं सिंपली यहाँ पे डिलीट अलर्ट पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो अलर्ट है वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से जो हमने बास्केट बनाया है उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम बास्केट बना देते हैं और हमें लगता है कि ये बास्केट हमें डिलीट करना है। तो बास्केट को हम डिलीट कैसे करेंगे? सिंपली हम बास्केट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन दिया हुआ कॉर्नर पे, सिंपली हम एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए नीचे डिलीट बास्केट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम डिलीट बास्केट पे क्लिक करके ये बास्केट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जीरोधा ऐप के अंदर जो टूल्स ऑप्शन है उसके अंदर जो 3 ऑप्शंस दिए हुए, बास्केट, SIP और अलर्ट, वे तीनों चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ देखिए। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप चाहो तो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।